अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौन एक बेहद ज़ालिम मतकब्बर बादशाह था। उसके पास हर वक्त नजूमियों और जादूगरों की बड़ी तादाद मौजूद रहती थी जो उसे हालात की खबर करते रहते। एक रोज़ उन्होंने नमरूद को बताया कि एक ऐसे लड़के की पैदाइश होने वाली है कि जो उसकी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा। अब नमरूद को फिक्र हुई। उसने हुक्म दिया कि इस साल जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार डाला जाए। गर्ज नमरूद के हुक्म की तामील हुई। जिस घर में लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता और बहुत सी हामला औरतों ने नमरूद के डर से अपने बेटों को पैदा होते ही मार डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा भी हामला थी, मगर उन्होंने नमरूद के डर से ये बात सब लोगों से छुपाए रखी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक था और उनके भाई का नाम आज़िर था जो बुतराज था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिक नमरूद के चौबदार थे। वो हर वक्त नमरूद के सराहने एक हाथ में शमा और एक हाथ में नंगी तलवार लेकर खड़े रहते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा नमरूद के खौफ से रोती हुई शहर से दूर एक गार में जा बैठी और वहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और आप अलैहिस्सलाम के नूर से गार एकदम रोशन हो गया। आप अलैहिस्सलाम की वालदा रोने लगी कि कहीं नमरूद के लोग यहाँ आकर बच्चे को मार न डालें। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने बच्चे को कपड़े में लपेट कर वहीं छोड़ दिया और रोती हुई घर की तरफ चली गई। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और दोनों हाथों को दोनों अंगूठे बच्चे के मुंह में रख दिए। अल्लाह रब ताला की फजल से एक अंगूठे से दूध और दूसरे अंगूठे से शहद जारी हो गया। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अंगूठों से जारी होने वाले दूध और शहद को पीते रहे और किसी चीज़ के मोहताज न हुए। हर हफ्ते आप अलैहिस्सलाम की वालदा गार में आती और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और परवरिश पर हैरान होती। जब वो गार से बाहर आती तो उसी वक्त गैब से एक पत्थर आकर गार का मुंह बंद कर देता और जब आप अलैहिस्सलाम की वालदा आती तो पत्थर को हटाकर आप अलैहिस्सलाम की देखभाल करके चली जाती। इसी तरह से 7 बरस गुजर गए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भी अपनी वालदा को मिलते तो पूछते कि तुम्हारा खुदा कौन है, सितारों का खुदा कौन है, ज़मीन और आसमान किसने बनाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने ये तमाम बातें अपने शौहर को बताईं और उसने ये बातें सुनकर कहा कि हो ना हो ये वही बच्चा है कि जिसकी पेशन गोई जादूगरों ने की थी और यही बादशाह नमरूद का दुश्मन है। और अभी वो इसी फिक्र में था कि क्या करना चाहिए कि एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गार से बाहर निकलकर आसमान की तरफ मुंह किया, आसमान पर सितारों को देखा और कहा कि मेरे माँ बाप इनको खुदा मानते हैं। फिर जब अंधेरा छा गया तो उस पर रात को देखकर कहा कि एक सितारा चमक रहा है, बोले ये है मेरा रब। फिर जब वो गायब हुआ बोले मुझको तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है छुप जाने की। फिर जब चाँद निकला तो बोले कि ये खुदा है। फिर चाँद डूबा तो कहा कि ये खुदा नहीं हो सकता। सूरज को देखा तो बोले ये खुदा है। गर्ज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बरहक नबी थे। आप अलैहिस्सलाम लोगों को शर्मिंदा करने के लिए ऐसे अल्फाज बोलते थे लोग भी सोचें और अपने रब बरहक को पहचानें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए कौम मेरी, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल बेजार हूँ कि जिनको तुम अल्लाह रब ताला के साथ शरीक करते हो। मैं अपने मुँह को सिर्फ अपने माबूद बरहक की तरफ करता हूँ क्योंकि उसी ने ज़मीन और आसमान को, चाँद और सितारों सबको बनाया है। अल्लाह के सिवा मैं किसी को शरीक नहीं मानता। अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे थे, अपनी उम्र से कहीं बड़े लगते थे। किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये उस ज़माने में पैदा हुए थे कि जब नमरूद के हुक्म से लड़कों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। आप अलैहिस्सलाम की परवरिश आपके वालिद तारिक के इंतकाल के बाद उनके भाई आज़िर के यहाँ होने लगी। आज़िर ने हर चंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझाया कि कहा कि बेटा मेरा खुदा नमरूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा
بابا جان نمرود آپ کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے تمام جہان، زمین و آسمان، چاند ستارے بنائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان میں تمام قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے، اپنی حاجتوں اور مرادوں کے لیے اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی تھے کہ جو ستاروں کو اور کچھ لوگ چاند کو خدا مانتے تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ایسا کہنا شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے سب سے پہلے ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا تو وہ جانا کہ یہ اپنے حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے۔ اس کے بعد چاند کو اپنا رب ٹھہرایا، پھر سورج کو اپنا رب ٹھہرایا، وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا رب تو وہ ہے کہ جو ان سب کا بھی حاکم ہے، ایسا رب کہ جو سب پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عازر بولا کہ اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان نمرود، تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین اور آسمان، چاند اور ستارے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ اور آپ علیہ السلام لگے افسوس کرنے، کہا اے ابا جان میں تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ عازر بولا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کر رہا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے کہ جو رب ہے آسمان اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا ہے، اور میں اس کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے لاکھ سمجھانے اور بتانے کے عازر بالکل نہ مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا جان میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہی کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ چنانچہ ایک دن سب لوگ میلے پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طبیعت ناسازی کا بہانہ کر کے گھر میں رک گئے اور بت خانے میں گھس کر تمام بت توڑ ڈالے، مگر ایک بت جو ان تمام بتوں سے بڑا تھا اسے نہ توڑا، اور بتوں کو توڑنے کا سامان یعنی کہ کلہاڑا اس بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔